नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात कर रहे हैं इस वक्त उस घटनाक्रम की जो बांग्लादेश में इस वक्त गुजर रहा है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अराकान आर्मी से हारी बांग्लादेश की यूनुस सरकार। अराकान आर्मी से बड़ा झटका लगा है। अराकान सेना का रखाइन के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका है। सुरक्षा बलों पर अराकान आर्मी के हमले। अराकान आर्मी बांग्लादेशी सुरक्षा बलों में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रखाइन प्रांत जो कि म्यांमार का वो हिस्सा है जो बांग्लादेश से लगता है, और ये वही हिस्सा है छोटा सा जहां से बांग्लादेश को एक ऐसा रूट मिल सकता था जिससे वो भारत को बाईपास करके निकल सकता था। लेकिन यहाँ पर अराकान आर्मी के हमलों ने बांग्लादेश की नींद हराम कर दी है। और जो जानकारी आ रही है, करीब 271 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश के अंदर भी अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इसके चलते अब बांग्लादेश के पास समुद्री सीमा के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब अराकान आर्मी उस सेंट मार्टिन आइलैंड पर नजर जमा ले, जिसको अमेरिका भी चाहता है, जिस पर चीन की भी नजर है और जिस पर बांग्लादेश भी नजर रखता है। बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आ रहा ये इलाका रखाइन से बहुत नजदीक है। क्या अराकान आर्मी यहाँ पर भी बांग्लादेश को घेरने की कोशिश करेगी? लेकिन बर्मा के म्यांमार के रखाइन में हो रहा है ये अराकान आर्मी का ये प्रतिरोध इस बात के चलते हो रहा है कि बांग्लादेश में अराकान के रोहिंग्या ट्रेनिंग लेकर बांग्लादेश म्यांमार के अंदर हमला कर रहे हैं और वहाँ लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। लिहाजा अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को बहुत झटके दिए हैं। रखाइन स्टेट से लगे हुए पूरे इलाके पर रखाइन के कब्जा कर चुका है अराकान। यूनुस राज में बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरों के जरिए तो हम समझाएंगे, लेकिन पॉइंट वाइज भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश पर जो बांग्लादेश के हाल हैं वो हम आपको बता देते हैं क्या हो रहा है बांग्लादेश में। रखाइन राज्य में तो खैर हम बता रहे हैं अराकान आर्मी के हमले लगातार वहाँ पर हो रहे हैं और ये हम आपको यहाँ पर बताएं, ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी आपको देंगे। यूं ही नहीं फंस गया बांग्लादेश अराकान आर्मी के इस हमले और अराकान आर्मी के इस प्रतिरोध में। जानकारी है यहाँ पर कि सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर बात करें, अराकान आर्मी की हालिया जो गतिविधियाँ हैं, आइलैंड न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। सेंट मार्टिन आइलैंड इसका नियंत्रण क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए। सेंट मार्टिन आइलैंड का महत्व हमेशा से विवादों का एक केंद्र रहा है। शेख हसीना ने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया था कि कोई गोरा आके उनसे मिला और उनसे कहा, और गोरा अगर एक प्रधानमंत्री से मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी सरकार से ताल्लुक़ रखता होगा, ये समझा जा सकता है। और उनको कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड ये दिया जाए, और ये शेख हसीना का इल्ज़ाम अमेरिका पर था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये इलाका सेंट मार्टिन आइलैंड जो रखाइन से नज़दीक है। रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों की अगर हम बात करें तो सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण संवेदनशील हो जाता है पूरा इलाका। सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच गोलीबारी चल रही है। बांग्लादेश के टेक्नॉफ इलाके में कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर चुकी है अराकान आर्मी। यानी बांग्लादेश के लिए अब म्यांमार से गुजर कर होने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद है। मैप के जरिए दिखा रहे हैं, मैप देखिए आप यहाँ पर, ये म्यांमार का इलाका है, ये TNLA चिन इलाका, ये शान इलाका, ये क्या, ये चिन इलाका, ये रखाइन इलाका है, ये पूरा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये रखाइन इलाका यहाँ पर जुड़ता है बांग्लादेश से। यही वो एक रास्ता था जो बांग्लादेश को यहाँ मिल रहा था कि बांग्लादेश भारत को बाईपास करके यहाँ से अपनी ट्रेड और बाकी चीज़ें करे और क्लियर करे। यहाँ पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है। शान, यहाँ पर MNDAA यानी म्यांमार नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ये यहाँ पर हमले कर रही है, और इसके साथ यहाँ पर TNLA ये तोंग नेशनलिस्ट लिबरेशन आर्मी है। यानी ये तोंग, म्यांमार नेशनलिस्ट और अराकान आर्मी, और यहाँ पर KIA, यहाँ पर एक और ये आर्मी, इन सब का ब्रदरहुड अलायंस बना है। और ब्रदरहुड अलायंस के तहत अराकान की जिम्मेदारी वेस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश के साथ
कब्जा करने की ये का लड़ाई तो अपनी जुंटा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से अंदर आकर रखाइन स्टेट के, उसके चलते अराकान आर्मी ने यहां पर बांग्लादेश में घुसकर एरिया को कब्जाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ए के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुने विदेश मामलों के जानकार मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक एक करके सबका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुने, जो कुछ भी इस वक्त